नमस्कार। हिंदी साहित्य की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे श्री राम की बाल लीला। भक्ति काल को हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। भक्त कवियों ने अपने अपने आराध्य की आराधना करते हुए जनमानस के मन में अलौकिक शक्ति, भक्ति और मानवता के प्रति अद्वितीय विश्वास जागृत किया है। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के शिरोमणि कवि थे। उन्होंने कवितावली में श्री राम के बाल रूप का वर्णन ब्रज भाषा में किया है। इसमें श्री राम के बाल रूप का वर्णन किया है। कबहू ससी मांगत आरी, करे कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कि कभी तो श्री राम जब छोटे थे, बच्चे थे, शशि मांगत चंद्रमा मांगने की आरी जिद करते थे। कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कभी अपनी परछाई देखकर स्वयं ही डर जाते थे। कबहू करताल बजाई के, कभी कभी तालियां बजा बजा कर नाचते थे। मातु सभे मन मोद भरे, उनको देख देख कर उनकी माताएं प्रसन्न होती थी। कबहू ऋषि आई कहे हठी के, कभी नाराज हो जाते थे, कभी फिर जिद कर लेते थे। पुनि लेत सोई जेही लागी अरे, और दोबारा उन्हीं चीज़ों को लेने की जिद करते थे। अवधेश के बालक अवध के राजा दशरथ के चारों बालक सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। तुलसीदास जी कहते हैं, अवधेश के राजा दशरथ के ये पुत्र हमेशा मेरे मन रूपी मंदिर में विराजते हैं, बसे रहते हैं। बरदंत की पंक्ति कुंदकली अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगे छवि मोतिन माल अमोलन की। कहते हैं इसमें कवि तुलसीदास जी कि जब वो राजा दशरथ के पुत्र हंसते हैं, श्री राम का वर्णन करते हैं, तो उनके दांतों की पंक्ति कुंदकली के फूल के समान होती है। जिस प्रकार कुंदकली का फूल, ठीक है, उसके पत्ते जब खुलते हैं और वो चमकते हैं, चपला चमके घन बीच, बादलों के बीच में जिस प्रकार से बिजली चमकती है, और जिस प्रकार मोतियों की माला की छवि होती है, मोती जिस प्रकार चमकते हैं, उनके दांतों की पंक्तियां भी इसी प्रकार चमकती हैं। घुंघरारी लटे, घुंघराले बाल, लटके मुख ऊपर कुंडल। जब घुंघराले बाल उनके मुख के ऊपर लटकते हैं, लोल कपोलन की, और कानों के कुंडल उनके चंचल गालों पर स्पर्श करते हैं, उनके चंचल गालों को छूते हैं, तो वो बहुत प्यारे लगते हैं। मतलब ऐसा दिखाई दे रहे हैं। नेव छावरी प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन की। नेव छारी न्योछावर हो जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी के इस मनोहर रूप पर, इतने सुंदर रूप पर को देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं इसके ऊपर न्योछावर हो जाऊं, अपना सब कुछ इनके ऊपर न्योछावर कर दूं। मतलब उनके मुख पर लटकते हुए घुंघराले बाल, उनके गालों को छूते हुए कुंडल, और उनके चमकते हुए दांतों की चमक उनको आकर्षित करती रहती है। पग नूपुर ओ पहुँची कर कंजनी, मंजू बनी मणिमाल हिए। नवनीत कलेवर पीत झंगा झलके, पुल के नृपु गोद लिए। नृपु राजा दशरथ गोद में जब अपने बच्चों को लेते हैं, पुल के प्रसन्न होना, कब अधिक प्रसन्न हो जाते हैं वो, पग नूपुर उनके पैरों में पहने जाने वाली पायल को देखकर, करंकजनी हाथों में आभूषण, मंजू बनी बहुत सुंदर लगते हैं, मणिमाल ही और हृदय पर पड़ी हुई माला। जब वो उनके पैरों की पायल को और
उनके हाथों में पहने आभूषण और गले में पहनी हुई मोतियों की माला को, नवनीत कलेवर, उनके कोमल कोमल शरीर को, पीत झंगा, ढीले ढाले पीले वस्त्रों को देखकर बहुत आनंदित होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। अरबिंदु सो आननु रूप मरंदु, आनंदित लोचन भृंग पिए। अरबिंदु सो आननु, उनका मुख कमल के समान सुंदर लगता है। रूप मरंदु, आनंदित, उनका मुखड़ा है जो वो कमल के समान, उसकी सुगंध के समान बहुत सुंदर लगता है। लोचन भृंग पिए, और उनकी आंखें इस प्रकार प्रतीत होती हैं, उनकी आंखें ऐसी लगती हैं जैसे भंवरा रस पीते हुए नशे में हो जाता है। मतलब इतनी नशीली उनकी आंखें लगती हैं, जिस प्रकार भंवरा आनंद हो जाता है रस पीते हुए, उसी प्रकार उनकी आंखें लगती हैं। और उनका मुख कमल के समान लगता है। मन मो न बस्यो, अस बालकू, जो तुलसी जग में फलू कौन जिए। तुलसीदास जी कहते हैं, जग में फलू कौन जिए, इस संसार में जीने का क्या फल, क्या फायदा। मन मो न बस्यो, यदि किसी के मन में श्री राम का वास न हो, श्री राम जी न बसते हों, तो इस संसार में जीने का कोई फायदा नहीं है। वही संसार में आया न आया बराबर है। तन की दूती श्याम सरोरुह, लोचन कंज की मंजुलताई हरे। कहते हैं, तन की दूती श्याम सरोरु है, उनके सांवले शरीर की जो चमक है, लोचन कंज की मंजुलताई हरे, कमल के पुष्प के समान सुंदर लगती है। उनकी जो श्यामल वर्ण है, श्यामल सांवला जो रंग है, उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। श्यामल शरीर की चमक बादलों के समान है। किसके समान है? बादलों के। जब वे हंसते हैं, अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की धूरी धरे। अनंग कामदेव, उनका धूल से सना हुआ शरीर इतना अधिक सुंदर लगता है कि कामदेव की सुंदरता भी उनके सामने धरी रह जाती है, फीकी पड़ जाती है। इतनी सुंदर उनकी सुंदरता लगती है। कब लगती है? जब उनका सांवला शरीर धूल से सना हुआ होता है। दमके दतिया दुति दामिनी, ज्यों किलके कल बाल विनोद करे। दमके चमकना, दंतियाँ दांत, दुति दामिनी बिजली की चमक के समान। क्या कहते हैं? जब वो हंसते हैं तो उनके दांतों की चमक ऐसी लगती है मानो बादलों के बीच बिजली चमक रही हो। मानो है तो उत्प्रेक्षालंकार का यहाँ पर प्रयोग किया है। मानो बादलों के बीच बिजली चमक रही हो, कल बाल विनोद की। और वो सारे आपस में खेलते हुए, हमेशा मस्ती करते हुए बहुत प्रिय लगते थे। अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। तुलसीदास जी कहते हैं, अवध के राजा दशरथ के ये चारों पुत्र हमेशा मेरे मन रूपी मंदिर में बसे रहते हैं, मेरे मन रूपी मंदिर में विराजमान रहते हैं। अर्थात इसमें श्री राम की बाल लीला का बड़ा ही मनोहर वर्णन किया है। सामान्य बालकों के समान श्री राम को भाइयों के साथ खेलते देख माताओं का जीवन इसलिए धन्य हो गया क्योंकि वो चारों भाई आपस में प्रेम पूर्वक खेल रहे हैं और बहुत खुश हैं। ऐसा ही तो हर माँ चाहती है कि उसके सभी बच्चे आपस में मिलकर रहें और उनमें परस्पर प्रेम बना रहे। वे सभी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें तथा सुखमय जीवन बिताएं। चारों बालकों का आपसी स्नेह माताओं के दिल को सुख पहुंचा रहा है। दमके दंतिया दुति दामिनी ज्यों, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है।
मातु सब मन मोद भरे, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। म वर्ण की आवृत्ति बार बार आई है तो अनुप्रास अलंकार है। अरबिंदु सो आननु रूप मरंदु अनंदित लोचन भृंग पिए, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। अरबिंदु सो आननु, कमल रूपी मुख, मतलब कमल रूपी मुख, कमल को ही मुख मान लिया, जब एक को दूसरा मान लिया आरोप लगाया जाता उपमेयन पर उपमेय का। तुलसी मन मंदिर में बिहरे, मन रूपी मंदिर, मन को ही क्या मान लिया है, मंदिर मान लिया है, तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। दमके दतियाँ, दंतियाँ दुति दामिनी ज्यों, तो यहाँ पर संभावना जताई है, इसलिए जहाँ पर संभावना जताई जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया जाता है।